दोस्तों यहाँ पर हमने फॉर्मेट बना लिया है। तो यहाँ पर देखिए डेट दिया है, पर्टिकुलर दिया है, वाउचर नंबर है, लेजर फॉलियो है, कैश है, बैंक है। यहाँ पर भी डेट है, पर्टिकुलर है, वाउचर नंबर है, लेजर फॉलियो है, कैश और बैंक है। ठीक है। और ये साइड होता है रिसिप्ट का और ये साइड होता है पेमेंट करने का। ठीक है। तो हम एंट्री देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमें दिया है व्यापार में पूंजी लगाई। तो दोस्तों जैसा कि हम सब जानते हैं कि जर्नल कैश बुक बनाने का सबसे अच्छा तरीका है कि सबसे पहले हम उसके जर्नल में एंट्री कर ले। ठीक है। तो अगर हम इसकी जर्नल में एंट्री करेंगे तो क्या होगी, इसकी जर्नल में एंट्री होगी कैश का अकाउंट डेबिट, कैश का अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैश का अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट हो जाएगा, कैश का अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पर हमें टू कैपिटल अकाउंट दिया है। ठीक है। तो यहाँ पर व्यापार में जब भी कुछ आता है, मतलब कि यहाँ पर व्यापार में हम कैपिटल लगा रहे हैं, मतलब कि व्यापार में पैसा लगाया जा रहा है। ठीक है। जब भी व्यापार को पैसे की प्राप्ति हो रही है, तो जब भी व्यापार में कुछ प्राप्ति होता है हम उसे टू करके प्राप्ति पक्ष में लिख देते हैं, मतलब कि रिसिप्ट साइड में लिख देते हैं। तो यहाँ पर हमें डेट दिया हुआ है 2020 अप्रैल 1। यहाँ पर भी हम डेट लिख देंगे 2020 अप्रैल लिख देंगे। ठीक है। यहाँ पर हमें दिया है टू कैपिटल का अकाउंट, हम लिख देंगे यहाँ पर टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट। और यहाँ पर हमने कैश का अकाउंट लिखा है, तो यहाँ पर कैश पैसा आ जाएगा 15,000। यहाँ पर हमने कैश में पैसे लिख दी 15,000। दूसरा हमें कहा गया चालू खाता खोला, मतलब कि करेंट अकाउंट हमने ओपन किया है और उसमें हमने बैंक में और अधिकोष बैंक में जमा किया, मतलब कि चालू खाता खोला और बैंक के पैसे जमा किए हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हमने बैंक के पैसे जमा किए हैं। ठीक है। जब भी ऐसा क्वेश्चन है आप केवल इतना देखिए कि हमने बैंक के पैसे को जमा किए हैं। ठीक है। तो अगर हमने बैंक में जमा किया है तो यहाँ पर इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, यहाँ पर बैंक का अकाउंट बढ़ जाएगा हमारा, यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। इसकी जनरल एंट्री यही बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश का अकाउंट। तो यहाँ पर बैंक के अकाउंट में क्या लिखा गया, टू कैश का अकाउंट। ठीक है। यहाँ पर लिख देंगे टू कैश का अकाउंट। और कैश में पैसा, कैश में से पैसे क्यों जा रहे हैं, क्योंकि हम बैंक में पैसे जमा कर रहे हैं। ठीक है। टू कैश का अकाउंट लिख देंगे और अमाउंट हम 8,000 बैंक में लिख देंगे। और यहाँ पर अपने एंट्री करेंगे 20 अप्रैल टू डेट है 2 तारीख बाई बैंक का अकाउंट। ठीक है। यहाँ बाई बैंक का अकाउंट लिख देंगे, बाई बैंक का अकाउंट। और जब बैंक लिखते हैं तो पैसे कैश में आते हैं, तो यहाँ पर हम 8,000 कैश में लिख देंगे। ठीक है। और ये इससे बैंक और कैश दोनों ही खाते प्रभावित हो रहे हैं। तो ये मतलब ये कौन सी एंट्री हो गई, ये हमारी कॉन्ट्रा एंट्री हो गई है। ठीक है। तो यहाँ पर सी लिख देंगे ऐसे, यहाँ पर हमने सी भी लिख दिया। हमारी तीसरी एंट्री में हमें कहा गया है कि बिहारी से धन आदेश मिला और उसे बैंक में जमा किया। तो दोस्तों यहाँ पर हमें चेक मिल रहा है और हम उसे किसी और दिन नहीं, बल्कि जिस दिन हमें चेक मिला है हमने उसी दिन उसे बैंक में जमा कर दिया है। ठीक है। तो हमें किस दिन चेक मिला है, 6 तारीख को हमें चेक मिला है। और किससे मिला है, बिहारी से हमें चेक मिल रहा है और उसी दिन हमने बैंक में जमा कर दिया। इसका मतलब कि हमें चेक मिला और उसी दिन हमने बैंक में जमा कर दिया। तो इसके अगर हम जनरल एंट्री देखेंगे तो हमें किससे चेक मिल रहा है, बिहारी से हमें चेक मिल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें बिहारी से चेक मिल रहा है। तो अगर पहले हम इसमें 2 क्वेश्चन दिया, पहले में कहा गया बिहारी से हमें चेक मिला, दूसरे में कहा गया बैंक में जमा किया। तो अगर हमें चेक मिला है तो चेक जब भी मिलता है तो कैश का अकाउंट डेबिट हो जाता है। टू किससे चेक मिल रहा है, देने वाला कौन है, बिहारी है देने वाले को हमेशा हम क्रेडिट कर देते हैं। लेकिन फिर हमें मिलते ही हमने किसी और डेट पे नहीं, हमने एग्जैक्ट डेट, मतलब कि जिस दिन हमें चेक मिला हमने उसी दिन उसे बैंक में जमा कर दिया है। ठीक है। तो हमें जिस दिन पैसे मिले उसी दिन हमने बैंक में उसे जमा कर दिया। तो हम बैंक का अकाउंट डेबिट करेंगे, बैंक में हमने पैसे जमा कर दिए, जिस दिन हमें पैसे मिले उसी दिन हमने बैंक में जमा कर दिए। बैंक का अकाउंट डेबिट टू देने वाला कौन है, बिहारी जो है वो देने वाला है। तो यहाँ पर हमें पैसे कहाँ मिल रहे हैं, यहाँ पर पैसे हमें बैंक में प्राप्त हो रहे हैं। क्यों, पैसे तो हमें कैश में प्राप्त हुए लेकिन उसे हमने उसी दिन बैंक में जमा कर दिया। और जैसे ही, और ये हमारा एक नियम है कि जैसे ही हमें पैसे मिले और हम उसे जिस डेट पे हमें पैसे मिले हैं उसी डेट पे अगर हम उसे बैंक में जमा कर देते हैं तो उसकी कॉन्ट्रा एंट्री नहीं होती है। लेकिन अगर हमें जिस दिन पैसे मिले हैं उस डेट के अगले डेट पे अगर हम बैंक पैसे जमा करते हैं तो हम उसी कॉन्ट्रा एंट्री करते हैं। जैसे कि अगर हमें 16 तारीख को पैसे मिले किसी से और उसी दिन 16 तारीख को हमने बैंक में जमा कर दिया तो इसकी कॉन्ट्रा एंट्री नहीं होगी। ठीक। लेकिन अगर
हमें 16 तारीख को पैसे मिले और हमने 20 तारीख को बैंक में जमा किया है तो इसकी कॉन्ट्रा एंट्री होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमें जिस डेट पे मिला है हमने उसी डेट पे बैंक में जमा कर दिया, तो यहाँ पर कॉन्ट्रा एंट्री तो नहीं होगी। तो हमें पैसे प्राप्त हो रहे हैं, किससे प्राप्त हो रहे हैं? टू बिहारी का अकाउंट, बिहारी हमें पैसा देने वाला है, तो यहाँ पर टू बिहारी का अकाउंट लिख देंगे, टू बिहारी अकाउंट। और पैसे कहाँ आ रहे हैं? हमने पैसे बैंक में जमा कर दिए, तो यहाँ पर हम लिख देंगे बैंक के साइड में 315। ठीक है, तो यहाँ पर हमें चौथी एंट्री में कहा गया है पंखा खरीदा, मतलब कि क्या किया हमने? फैन परचेस किया। तो इसकी एंट्री हम कैसे करेंगे? तो अगर हमने फ़ैन को परचेस किया है, ठीक है, तो हमने अगर हमने यहाँ पे फ़ैन परचेस किया है तो फ़ैन का अकाउंट डेबिट हो जाएगा, क्योंकि हमने फ़ैन को परचेस किया है। फ़ैन का अकाउंट डेबिट टू कैश का अकाउंट। यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर आप फ़ैन या तो फिर परचेज भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर परचेज लिख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर फ़ैन ही लिखते हैं टू कैश का अकाउंट। ठीक है, मतलब कि इसमें हमारा पैसा जा रहा है, हमने फ़ैन को ख़रीदा है, बदले में पैसा दिया है। ठीक है, और जब भी हम किसी को भुगतान करते हैं तो हम इसे कहाँ लिखते हैं? पेमेंट के साइड में लिखते हैं। तो यहाँ पर हम इसे लिख देंगे पेमेंट के साइड में। क्या डेट है? 9 तारीख है। बाई फ़ैन का अकाउंट, यहाँ पर लिख देंगे बाई फ़ैन का अकाउंट। यहाँ पर कितनी राशि से? बाई फ़ैन का अकाउंट 340 से। नकद बिक्री की हमने। अब क्या किया हमने? नकद बिक्री, मतलब कि हमें अब क्या हो रहा है? हमें अब कैश प्राप्त हो रहा है। हमने माल लिया और हमने नकद पैसे लिए और माल बेच दिया। ठीक है, तो यहाँ पर नकद बिक्री की है 9 तारीख को। यहाँ पर 2 शेयर्स का अकाउंट हो जाएगा, 2 शेयर्स का अकाउंट। नकद बिक्री की है 2 शेयर्स का अकाउंट, हमें नकद 140 रुपये प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, और हमें कहा गया है कि अधिकोष में जमा किए, मतलब कि क्या? मतलब कि अधिकोष का मतलब होता है बैंक में हमने पैसे जमा किए हैं। तो हम जब भी बैंक में पैसे जमा करते हैं तो उसकी कॉन्ट्रा एंट्री ही होती है। यहाँ पर हम फिर भी इसकी एक बार जनरल एंट्री देख लेते हैं। यहाँ पर इसकी जनरल एंट्री, हमने बैंक में पैसे जमा किए हैं, मतलब कि बैंक का अकाउंट डेबिट हो जाएगा, बैंक का अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू कैश का अकाउंट। हमने बैंक में पैसे जमा किए हैं, तो यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश का अकाउंट हो जाएगा। तो यहाँ पर टू कैश का अकाउंट हम लिख देंगे, टू कैश का अकाउंट 17 एक डेट डाल के। और जब भी हम कैश लिखते हैं तो हम किस में पैसे भेजते हैं? बैंक साइड में। हम हमेशा बैंक के कॉलम में पैसे को लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दिया है 800 रुपये हमने बैंक में जमा किया है, और यहाँ पर क्या दिया है? टू कैश बाई बैंक का अकाउंट। ठीक है, और जब भी बैंक देते हैं तो हम उसे कैश में एंट्री करते हैं। तो 800 इधर लिख देंगे, 800 इधर एंट्री कर देंगे। अब हमें दिया हुआ है बिहारी का धनादेश अनादृत हुआ है। यहाँ पर बिहारी ने हमें जो चेक दिया था, तो दोस्तों यहाँ पर हमें अगले एंट्री में कहा गया बिहारी का जो धनादेश था वो अनादृत हो गया। मतलब कि अगर हम एंट्री देखें 6 तारीख वाली, अगर हम एंट्री देखें तो ये देखिए, यहाँ पर हमें 6 तारीख को क्या कहा गया है? बिहारी से धनादेश मिला और अधिकोष में जमा किया। ठीक है, और यहाँ पर कहा गया बिहारी का धनादेश अनादृत हुआ, मतलब कि बिहारी से हमें जो चेक मिला था वो डिसऑनर्ड हो गया। ठीक है, बिहारी का चेक हमने बैंक में जमा कर दिया था, लेकिन उसका जो चेक था वो ख़राब हो गया, उसका चेक बाउंस हो गया। ठीक है, हम इस तरह से बोल सकते हैं, उसका चेक बाउंस हो गया, अनादृत हो गया। ठीक है, बिहारी का चेक अनादृत हो गया, तो हमें चेक दिया था वो अनादृत हो गया, मतलब कि बाउंस हो गया। तो बैंक ने उसका चेक एक्सेप्ट ही नहीं किया है, तो हम इसकी कैसी एंट्री कर देंगे? हम इसकी अपोजिट एंट्री कर देंगे। ठीक है, बिहारी का धनादेश अनादृत हो गया, मतलब क्या? इसके हम लोग जस्ट अपोजिट एंट्री कर देंगे। मतलब कि पहले हमने इसे प्राप्ति पक्ष में लिखा था, अब हम इसे भुगतान पक्ष में बाई बिहारी अकाउंट करके बैंक के अकाउंट में फिर से लिख देंगे। मतलब कि हमें इससे अभी भी पैसे चाहिए, अभी भी हमें बिहारी से पैसे प्राप्त नहीं हुए हैं, बिहारी से हमें अभी भी पैसे चाहिए। ठीक है, तो हम इसको भुगतान पक्ष में बाई बिहारी का अकाउंट लिख करके इसमें एंट्री कर देंगे इसकी बैंक साइड में। क्यों? क्योंकि अभी भी हमें इससे पैसे पूरे मिले नहीं हैं, अभी हमें बिहारी से पैसे चाहिए। ठीक है, कि बिहारी का जो चेक था वो बाउंस हो गया है। ठीक है, यहाँ पर डेट कितनी दी हुई है? यहाँ पर डेट हमें 21 तारीख की दी हुई है, 21 तारीख की।
यहाँ पर लिख दिया है बाई बिहारी का अकाउंट, 350 से हमने एंट्री भी कर दी है। ठीक है, तो जब भी चेक अनादरित हो तो हम जिससे भी हमें चेक मिला है उसको हम लोग भुगतान पक्ष में लिख करके उसी के नाम से और राशि बैंक के खाने में लिख देते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसकी जर्नल एंट्री भी देखें तो अगर हम इसकी जर्नल एंट्री भी करेंगे तो बिहारी से हमें पैसे चाहिए ही होंगे, तो बिहारी का अकाउंट जो है वो खर्चे में चला जा रहा है। ठीक है, तो बिहारी का अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू कैश का अकाउंट। ठीक है, तो टू कैश का अकाउंट होने के कारण हम बाई बिहारी का अकाउंट लिख देंगे यहाँ पर और 350 से बैंक में एंट्री कर देंगे इसकी हम। ठीक है, हम देखते हैं अगली एंट्री हमारी क्या है। तो अगली एंट्री हमारी है श्याम से माल खरीदा। यहाँ पर हम क्या करें, श्याम से माल खरीद रहे हैं, तो हमें जब भी श्याम से माल खरीदा